अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए जरा सी नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अडियाला जेल से सामने आई है, जहां ताकतवर हलकों के नाम इमरान खान का पैगाम, ये खुफिया पैगाम क्या है और इस पैगाम में बरबला क्या मैसेज दिया गया है। इसके बाद तमाम तर दावों की वो दावे जो कह रहे थे कि इमरान खान झुक गया है, इमरान खान बिक गया है, इमरान खान बाहर जाने के लिए रास्ता मांग रहा है, इमरान खान डील की भीख मांग रहा है, उन तमाम तर दावों की नफी हो गई है, कलई खुल गई है, दावे जमीन बोस हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंच सके, और अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे सामने से पाकिस्तानियों, इस वक्त तहरीक इंसाफ कॉर्नर्ड है, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, तजवीज और ताइद कुनंदगान को गिरफ्तार किया गया, पसे जिंदान डाला गया। गुज़श्ता रात ही आपने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कौम की बेटी जरताज गुल का पैगाम सुना और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक लैंडमार्क जजमेंट भी सामने आई और ये तमाम तफसीलात हमने आपके सामने रखी। हमने देखा कि किस तरह जरताज गुल की गिरफ्तारी के लिए सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, और अगर पेशावर हाई कोर्ट का ये बोल्ड डिसीजन ना आता तो जरताज गुल को गिरफ्तार कर लिया जाता। ये और बात है कि एक बार फिर जरताज गुल और बहुत सारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हो गया है। यानी एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वक्त बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी खालिदा जिया की पार्टी जैसा सलूक हो रहा है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज से ठीक 3 रोज के बाद बांग्लादेश के अंदर भी जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और वहां पर इस वक्त हसीना वाजिद और खालिदा जिया की पार्टी के माबैन ऐसा मुकाबला है। यानी हसीना वाजिद इस वक्त डिक्टेटोरियल अंदाज के अंदर इलेक्शंस को ओवरसी कर रही है, खुद उनकी पार्टी जो अवामी लीग है वो कंटेस्ट कर रही है, और वहां चुन चुनकर ऐसे लग रहा है जैसे वो हमारे मुल्क के साथ वहां के हालात मुताबिकत रखते हैं कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स को उठाया जा रहा है, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। एहतजाज के अंदर 11 मुजाहिरीन जान की बाजी हार चुके हैं और डमी कैंडिडेट्स को बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इसलिए उतार के दिखाया जा रहा है ताकि तासुर दिया जा सके कि मुल्क में इंतखाबात फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। बिल्कुल बेआईनी ही ऐसी ही मंजरकशी इस वक्त बांग्लादेश के आम इंतखाबात जो इतवार के रोज होने जा रहे हैं वो कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के सियासी हालात कर रहे हैं। यानी खालिदा जिया जो हाउस अरेस्ट है, बीमार है बहुत ज्यादा, 2014 में करप्शन चार्जेस, और वो कहती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनके अगेंस्ट हुई, करप्शन के झूठे चार्जेस के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी बीमारी को देखते हुए उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इस वक्त उनकी जो पार्टी है उन्होंने इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर रखा है, और हसीना वाजिद जो अवामी लीग की सरबराह है और इलेक्शन इस वक्त वो करा रही है वहां पे, क्योंकि कोई केयर टेकर सेटअप तो होता नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर हो रहे हैं अपने ही लोगों को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बनाकर मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, और अपने ही लोग जो है उनके वो भी जेर एताब आ रहे हैं। यानी ऐसा बदतरीन डेमोक्रेसी की मिसाल इस वक्त बांग्लादेश के अंदर रकम हो रही है जो पाकिस्तान के हालात से खासी मुताबिकत रखती है। अब इमरान खान साहब ने ऐसे हालात के अंदर इंतखाबात का बायकॉट तो नहीं किया, तहरीक इंसाफ इंतखाबात लड़ रही है, वो कह रहे हैं कि बाहर सूरत अगर हमारे फ्रंट लाइनर्स को उठाया जाएगा तो हमारी अंडर 19 टीम मैदान में आ जाएगी। अब ऐसे में इमरान खान साहब की तरफ से एक खत अडियाला जेल के अंदर लिखा हुआ खत मंजर आम पर आ गया, और किसी और ने नहीं बल्कि द इकोनॉमिस्ट जो बड़ा क्रेडिबल जो है वो शुमारा है, जरीदा है, उसने लिखा है, और इस आर्टिकल का ऑथर कोई और नहीं है बल्कि खुद इमरान खान साहब है। अब इमरान खान साहब ने वाशगाफ अल्फाज के अंदर मुल्क की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को यह बावर कराया है कि अगर उनकी हुकूमत को गिराया गया तो ये किसी और ने नहीं गिराया था बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ने गिराया था, अमेरिका के इमा पर गिराया था, इसलिए गिराया था कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था और अमेरिका ने हमें उसकी सजा दी। मुल्क की जो लोकल एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने अमेरिका बहादुर के हाथ मजबूत किए, यहां पर लोकल हैंडलर्स के जरिए से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामान के अंदर टेबल की गई और अल्टीमेटली उनकी हुकूमत को घर भेज दिया गया। अब उसके बाद क्या क्या हुआ, उसके बाद जब 16 माह की हुकूमत आई तो किस तरह इकोनॉमी शामिल्स में चली गई। उस वक्त जनरल बाजवा ने किस तरह, जिसको वो मीर जाफर और मीर सादिक कहते थे, रोल प्ले किया, वो आज भी उस मौके पर कायम है। और टुवर्ड्स द एंड, ये एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है, मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं पूरा अंग्रेजी में आर्टिकल आपके सामने पढ़कर आपके सामने रखता, लेकिन मैं क्विकली अभी इसको समराइज कर देता हूं।
यानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इमरान खान की हुकूमत को जब घर भेजा गया, उसके बाद क्या क्या हुआ और अब रिसेंटली क्या हो रहा है, यानी उन्होंने हवाला दिया है कि किस तरह उनकी पार्टी का निशान वापस ले लिया गया है, उन पर फर्द जुर्म आयद है, उनको नाअहल किया गया है, उनके लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, लोगों को गायब किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और वो ये एस्टैब्लिशमेंट को बावर करा रहे हैं अगर आपकी तरफ से ऐसे ही इलेक्शंस हुए तो इन इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के इलेक्शन से मुल्क में वो स्टेबिलिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि मुल्क में माशी इस्तेहकाम भी आ सके। यानी मुल्क की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से अगर कोई ये कहता है कि इमरान खान की बहुत डिमांड्स ऐसी है कि उनको बाहर भेज दिया जाए, उनसे डील कर ली जाए, तो इमरान खान बिल्कुल अपने मौके पर डटा हुआ है, आज भी वो एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। अब यही वो बात है जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए दर्द सर बनी हुई है। एस्टैब्लिशमेंट के लिए इसलिए दर्द सर बनी हुई है कि अगर इलेक्शंस इन हालात में करा लिए जाएंगे तो मुल्क के अंदर फिर एहतजाज होंगे, मुल्क के अंदर फिर प्रोटेस्ट होंगे, मुल्क के अंदर फिर एक गैर यकीनियत की फजा होगी, अदम इस्तेहकाम की फजा होगी, और अगर ऐसा ही होगा तो मुल्क की इकोनॉमी के लिए ना तो अच्छा होगा और ना ही इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इसको अच्छा कहेंगे, और इंटरनेशनल इमेज भी हमारा कोई बहुत बेहतर नहीं होगा। अब ऐसे में फिर इस सारे बखेड़े को कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि इस वक्त एक प्लान बी भी है जिसके ऊपर अमल हो रहा है। इमरान खान को छोड़े तो एस्टैब्लिशमेंट की कुछ नहीं कसर रहती है, जाहिर है सबको पता है कि बल्ले के ऊपर ठप्पे लगेंगे। अगर इमरान खान को अंदर रखे इलेक्शंस मुतनाज़े हो जाते हैं, और इलेक्शंस मुतनाज़े होंगे तो फिर कोई भी नई हुकूमत आएगी वो ज्यादा देर तक चलने की नहीं होगी। तो पहला प्लान यही है 18 माह चलाया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लान यही है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को किसी तरह से तोसी दी जाए, इसी सेटअप को आगे लेकर चला जाया जाए। यानी अभी तक इलेक्शंस कराने का प्लान है सिर्फ जस्टिस काजी फैसला की अदालत की मुदाखलत की वजह से, अदरवाइज सेटअप एस्टैब्लिशमेंट का रहे, और एस्टैब्लिशमेंट SIFC के प्लेटफॉर्म से जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इकोनॉमी को संभाले हुए हैं बागडोर, वो कोशिश करें कि किस तरह इसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, लेकिन ये कुछ भी अभी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर ये खत अरबाब इख्तियार तक पहुंच जाए और वो इसको जरा देख लें कि इस खत में क्या लिखा हुआ है, इसके कंटेंट्स क्या और मुल्क के लिए किस हद तक बेहतर है, तो मेरा ख्याल है कि चीजें थम सकती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जनवरी का पहला हफ्ता इंतहाई क्रूशल है, इंतहाई अहम है। इस पहले हफ्ते के अंदर होने वाली हर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर हम नजर रखे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि आप तक बर वक्त आपको पहुंचाते रहे, खबर देते रहे, क्योंकि आप लोगों के लिए, आपको अवेयर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।